नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर राइड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। और आज हमारे साथ आया है एक नया SRK। तो ये कोई शाहरुख खान नहीं है, लेकिन ये है QJ मोटर्स की लेटेस्ट मोटरसाइकिल, जहाँ पर आपको SRK 400 की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। QJ मोटर एक चाइनीज जायंट है जो बहुत सारे मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करता है, और ये वाली एक मोटरसाइकिल भी हमें उनका एक प्रोडक्ट देखने मिल रहा है। तो ये जाती है अगेंस्ट दी KTM ड्यूक 390, क्योंकि दोनों स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल्स है, दोनों सेम सेगमेंट के मोटरसाइकिल्स है, दोनों काफी सिमिलर जो है पावर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये मोटरसाइकिल टक्कर दे पाएगी 390 ड्यूक को। चलिए देखते हैं। तो यस, दिस इज दी SRK 400। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है SRK 400 का फ्रॉम QJ मोटर्स। तो ये वाली मोटरसाइकिल का एक्स शोरूम प्राइस है 3,60,000। तो रेट काफ़ी अच्छा सा है इसका। जहाँ पर आपको ड्यूक 390 अगर बात करते हैं तो 3,60,000 में ऑन रोड आ जाती है आपको वो वाली मोटरसाइकिल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस मोटरसाइकिल का जो एडवांटेज है या फिर इसका USP है कि ये बहुत ही बेहतरीन दिखती है। देखिए, जस्ट लुक एट द लुक्स ऑफ द मोटरसाइकिल, क्या ज़बरदस्त लगती है, क्या लाइंस है, क्या कर्व्स है, और काफ़ी एग्रेसिव दिखती है। आगे से भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या बढ़िया LEDs है। ये डेविलिश काइंड ऑफ आपको आइज दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन लगता है ये वाला पैकेज। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको यहीं पर आगे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिखाई देते हैं, LEDs है, प्लस आपको UHD सस्पेंशन मिलता है आगे। पीछे आपको एक ऑफसेट मोनोशॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, दिस इज़ द ऑफसेट मोनोशॉक। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको डुअल डिस्क दिखाई दे रहे हैं, आगे डुअल चैनल ABS मिलता है आपको, ये देखिए ABS का यहाँ पर ब्रांडिंग। पीछे एक डिस्क दिखाई दे रहा है। ये कैसे काम करता है मैं जब चलाऊंगा मोटरसाइकिल को तभी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लग रहा है मुझे इसका ब्रेकिंग वगैरह। टायर्स में आपको मैक्सिस के टायर्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर आपको सुपर मैक्स स्पोर्ट के टायर दिखाई दे रहे हैं। तो टायर्स मैंने चलाया है काफ़ी, मेरे पास थी ये मोटरसाइकिल, मेरे ख्याल से अराउंड 4-5 दिन के लिए आई हुई है। तो उसके हिसाब से टायर्स मुझे ठीक ठाक लगे एंड दे आर डूइंग प्रिटी ओके। तो पीछे आपको जो है 150/60/17 सेक्शन का टायर दिखाई दे रहा है, और आगे का जो टायर है आपको 110/70 सेक्शन का 17 सेक्शन का दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द टायर साइजेस। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 150 mm का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ग्राउंड क्लियरेंस एक छोटा सा इशू है जो मैं कवर करूँगा चलाते वक्त। 13.5 की आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है, और माइलेज यस काफ़ी पेट्रोल पीती है। जब आप खींचते हो मोटरसाइकिल को, एग्रेसिवली चलाते हो रादर, तब काफ़ी जो है माइलेज कम देती है मोटरसाइकिल। लगभग 20 का आपको माइलेज देगी अगर आप खींच के चलाओगे तो मोटरसाइकिल। वेल, कमिंग टू द सीट जो है राइडर का काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो पिलियन का सीट है जैसे आप देख रहे हो काफ़ी छोटा है। तो अगर आपका पिलियन हट्टा कट्टा होगा या हट्टी खट्टी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पीछे आपको LED लाइट्स यहाँ पर बढ़िया से T शेप में, इंडिकेटर्स ऑल्सो LEDs। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। आपको अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बताऊं तो आपको एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है यहाँ पर, जहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाई देता है, पूरा डिजिटल है। एंड यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, RPM गेज, फ्यूल गेज यहाँ पर। सर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देता है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा चैलेंज है। प्लस आपको टाइम यहाँ पर, किलोमीटर्स कितनी चली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको बेसिक से जो चीज़ें हैं ये दिखाई देती है, अपर डिपर, ये अपर डिपर का पास का लाइट, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स, ये हॉर्न, और यहाँ पर आपको किल स्विच और हज़ार्ड लाइट ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको हम शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे साउंड करती है ये। सबसे पहले आगे से लुक दिखाई देता हूँ। ये देखिए जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है ना, क्या बढ़िया लग रहे हैं, सुपर्ब, वेरी नाइस। और अभी इसका जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है ये सुनाता हूँ मैं आप लोग को। And this is one of the most sweetest sounding motorcycles which I have heard। और इंजन के बारे में मैं तो आपको बताने ही भूल गया। तो बेसिकली आपको एक इनलाइन 2 इंजन मिलता है। ये एक 4 स्ट्रोक का 8 वाल्व का इंजन है जो देता है अराउंड 40.5 हॉर्स पावर एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क। तो अगर पावर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर्स दे रहा है ये टू द
KTM 390 ड्यूक। इसके जो दो पाइप्स है इनलाइन ट्विन के वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। 186 kgs है मोटरसाइकिल का वेट। तो चलिए लेट्स मूव ऑन विद द राइड रिव्यू। जैसे आप देख रहे हो मेरे दोनों पैर आराम से नीचे टच हुए। मेरी हाइट है 5 10 785 mm आपको सीट हाइट मिलता है। सीट काफ़ी ठीक ठाक है, प्रीटी कंफर्टेबल, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई सीट के साथ। पीछे का जो सीट है वो बहुत छोटा है, तो मैंने पिलियन के साथ भी चलाया ये मोटरसाइकिल। पीछे का सीट ज़्यादा इतना कंफर्टेबल नहीं है, प्लस जो फुट पैक्स भी है पीछे रेयर पिलियन के लिए उसके लिए भी बहुत पीछे है, काफ़ी एग्रेसिव है। जो मेरे फुट पैक्स है वो भी काफ़ी डिसेंटली एग्रेसिव है, नॉट वेरी एग्रेसिव, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ पोजिशन while राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। एंड एज यू कैन सी इट ग्रैब्स क्वाइट अ लाइट ऑफ। अच्छी लगी आपको? दिसायला चांगली आहे का? दिसायला चांगली आहे का? भारी आहे चला। तो जैसे आपने देखा many people like the looks of the motorcycle and the sound is just crazy guys। मतलब साउंड के तो इस पे 100 बाई 100 पैसे लगेंगे। कैन यू हियर द मोटरसाइकिल? मतलब डेफिनेटली इट लुक्स rather it sounds like a much bigger cc मोटरसाइकिल। मतलब कम से कम ऐसे कभी कभी लगता है कि ये कम से कम एक 600 से लेके 800 सीसी की मोटरसाइकिल है, इतना अच्छा साउंड है। तो मेरे पास ये मोटरसाइकिल है करीबन 4 दिनों से एंड मैं हर रोज़ इसको चला रहा हूँ। मतलब हर जगह पे लेके जा रहा हूँ, जिम लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ, फैमिली को यहाँ वहाँ घुमा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैं कॉम्प्रिहेंसिवली चलाने के बाद ही ये वाला रिव्यू कर रहा हूँ आप लोग को, राइड रिव्यू। ऐसा नहीं है कि बस अभी ली मोटरसाइकिल और अभी वापस कर रहा हूँ। तो वो देखिए, इफ़ यू कैन सी द प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देयर, अपर डिपर, लुक्स रियली नाइस। और इंजन वाइब्स की अगर बात करते हैं तो इनिशियली इतना ज़्यादा वाइब्स नहीं लगते हमें, लेकिन जब मोटरसाइकिल 5.5 RPM के बाद आगे निकल जाती है तभी आपको डेफिनेटली जो वाइब्स है वो महसूस होंगे हैंडल बार पे और आपके फुट पैक्स के ऊपर। बट दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ द मोटरसाइकिल बिहेव्स। ओह, तो यार एक जगह पर जहाँ पर मोटरसाइकिल इतना अच्छा नहीं करती है या फिर मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, एंड दैट इज़ द ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ड्यूल चैनल ABS मिलता है आपको, आगे दो डिस्क मिलता है यार, फिर भी जो ब्रेकिंग है सफिशिएंट नहीं लगी मुझे फॉर दिस मोटरसाइकिल। मुझे इतना दुख होता है ना कि इट इज़ अ सुपर फास्ट मोटरसाइकिल गाइस। मतलब इतनी फास्ट मोटरसाइकिल है ना कि आई थिंक स्टेट्स में ये ड्यूक 390 को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी फास्ट मोटरसाइकिल है। लेकिन जब आपके ब्रेक्स नहीं रहते हैं ना बराबर से, तो somehow वो कॉन्फिडेंस नहीं आता मोटरसाइकिल चलाते हो। तो QJ मोटर्स अगर आप लोग सुन रहे हो तो प्लीज़ डू समथिंग अबाउट द ब्रेक्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस मोटरसाइकिल। दैट इज़ स्टिफ है, तो सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, तो ये स्टिफनेस की वजह से ना थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है। प्लस अगर आप कोई बड़े गड्ढे वड्ढे में चले जाओगे ना तो बॉस यू गोना हैव अ बिग हॉरर, क्योंकि जो सस्पेंशन है पूरा अंदर दब जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है। बट इट इज़ अ नाइटमेयर। जब भी आप इसको खड्डे वड्डे में लेकर जाओगे ना तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई कब ऐसे मुझे बीच में लगा कि भाई कुछ फोर्क सील ऑयल तो नहीं लीक हो गया या फिर कोई एलॉय वाला आगे का तो नहीं टूट गया, ऐसे भी मुझे फीलिंग आई थी इनफैक्ट बीच में। सो इट गेट्स अ लिटिल स्कैरी। तो यस, फीडबैक टर्न्स के टाइम पे आगे से थोड़ा कम है, जब आप कर्व्स वर्व्स करोगे तभी आपको फीडबैक आगे से कम लगेगा। तो यस, दैट्स द केस विद द सस्पेंशन। पीछे का सस्पेंशन फिर भी ओके है, और जो चेसी है काफ़ी रिजिड है, काफ़ी स्टिफ फ्रेम मिलता है आपको, तो उसके वजह से भी, और काफ़ी कॉम्पैक्ट फ्रेम है, ऐसे काफ़ी छोटा फ्रेम है गाड़ी का, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है विद खड्डों के साथ वगैरह। तो इंजन हीट की अगर बात करते हैं तो आपको ट्रैफिक में, फुल ट्रैफिक में डेफिनेटली हीट फील होगा अपने थाइस के नीचे और आपके काफ्स के यहाँ पर। हैंडलिंग बढ़िया है मोटरसाइकिल की, तो हैंडलिंग के मामले में मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो स्टिफर सस्पेंशन है, स्टिफर फ्रेम के वजह से काफ़ी जो है आपकी राइड बम्पी हो जाती है, तो वहाँ पर हैंडलिंग जो है थोड़ा सा
हिट कर लेती है। बढ़िया है यार, मैंने ऑलमोस्ट 40 के स्पीड पे चल रहा हूँ और टैक्टिबिलिटी बहुत अच्छी है मोटरसाइकिल की, और 40 पे भी बिना किसी झिझक के और कम पे भी जा रही है। तो देखिए खींचते हैं यहाँ से, एंड वेरी नाइस, कमेंडेबल। टैक्टिबिलिटी बहुत बढ़िया है मोटरसाइकिल की, और आप इसको आराम से ट्रैफिक में भी ले जा सकते हो, हाईवेज पे भी चला सकते हो। वेरी गुड। तो इस ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इशू है, जैसे आपने देखा मैंने पीछे का स्पीड ब्रेकर कूदा, लेकिन कोई कोई एंगल पे नीचे टच हो जाता है। 150 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, विच इज़ प्रिटी लेस। कम से कम 170 mm तो होना चाहिए मेरे हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको एडजस्टेबल जो है ब्रेक लीवर मिलता है, एडजस्टेबल क्लच लीवर नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, बट एटलीस्ट आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर तो मिलता है। इट्स नॉट फंक्शनिंग दैट वेल, इनफैक्ट आई डोंट नो वाई, मे बी देयर सम सेटिंग का कुछ प्रॉब्लम है या फिर ख़राब हो गया है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, बेसिक सा है, तो पूरे डे लाइट में भी आपको आराम से दिखता है, प्लस नाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मोटरसाइकिल काफ़ी राइडर फ्रेंडली है, और आप पसंद करोगे इसको हर एक गियर पे खींचने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है। डेफिनेटली एक एंथुजियास्ट की मोटरसाइकिल है, जो ज़्यादा परवाह नहीं करता माइलेज के बारे में वगैरह, लेकिन जिसको एक राइडर्स एक्सपीरियंस चाहिए, तो आई थिंक दिस मोटरसाइकिल वुड नॉट डिसअपॉइंट। सो गाइस, ये था द राइड रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू SRK 400। वेल, कंपेयरिंग इट टू दी 390, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी चीज़ें QJ मोटर्स को या फिर इस हाले हमारे SRK को बेटर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कीप अप विद द 390, क्योंकि 390 ऑलरेडी एक मार्केट बना चुका है इस सेगमेंट में, प्लस काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें चीज़ें मिलती है जो आपको इस वाले मोटरसाइकिल में नहीं मिलती। तो गाइस, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखिए आप अपना और अपने फैमिलीज़ का। सी यू फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ। टेक केयर गाइस।